कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें कभी छोड़कर नहीं जाती। एक छोटी सी दुनिया में रोलिंग हिल्स के अंदर एक किंगडम था जहां पे राउंड कलरफुल बर्ड्स रहा करते थे जो कि गार्ड करते थे उनके मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर को, देयर एग्स। लेकिन एक दिन कुछ लालची एम्पायर के ग्रीन पिग्स ने उन सभी को चुरा लिया एंड फ्रॉम दैट मोमेंट द ग्रेट एग वॉर बिगिन। लेकिन इन राउंड बर्ड ग्रीन पिग्स की कहानी शुरू कहां से होती है? फिनलैंड की सर्दियों के अंदर रोवियो नाम की एक छोटी सी कंपनी अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही होती है, क्योंकि उनके 51 गेम्स 51 फेलियर्स के बाद अब उनके पास इन्वेस्ट करने को पैसे नहीं होते एंड इसी वजह से इन्वेस्टर्स उन्हें छोड़कर जा रहे थे। पैसा उनके हाथ से फिसल रहा था। लेकिन तभी एक आर्टिस्ट ने एक स्केच बनाया, एक लाल राउंड बर्ड विद आइकॉनिक एंग्री पोज, और यही स्केच रोवियो की रेवोल्यूशन की वजह बनी। 2009 के अंदर एंग्री बर्ड्स को रिलीज किया गया एंड उसके बाद पूरी दुनिया रातों रात बदल गई। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक न्यू लैंग्वेज थी फॉर मोबाइल गेम्स, जहां पे हम ह्यूमर फिजिक्स के लॉज को भी तोड़ते हैं एंड काफी सारा डिस्ट्रक्शन भी देखते हैं। ये बर्ड्स उड़ते नहीं थे, लेकिन इन्होंने लॉन्च किए थे मिलियंस ऑफ ड्रीम्स एंड एवरी बर्ड इन दिस गेम, एवरी बर्ड इन एंग्री बर्ड रिप्रेजेंट अ वॉरियर, अ सिंबल। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रेड के बारे में, जो कि है दिल, क्योंकि रेड ने ही शुरुआत की थी इस कहानी की। रेड जो कि छोटा है बट फियर्स है, लीडरशिप और प्रोटेक्टर की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद आता है वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर चक, जो कि फुर्तीला है। उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा तेज है। आई गेस ही कैन डिफीट फ्लैश इजी पीजी। आई मीन लिटरली भाई उसकी स्पीड इतनी ज्यादा दिखा दी जाती है कि वो 1 सेकंड ना लाइट की स्पीड में सेकंड थोड़ी आते हैं। जिसके बाद आता है बॉम्ब। ये एक रेज का कॉम्बिनेशन है जिसको अगर गुस्सा दिलाया जाए तो ये फट जाता है। अदरवाइज इट्स ए शाम काम गाय जो कि बस चिल करना चाहता है अपनी जिंदगी में। फिर आते हैं कुछ ब्लूज, या ये होते हैं छोटे छोटे बर्ड जो कि रेड की वजह से ही बचते हैं अपनी जिंदगी में एंड दीज आर क्रेजी। ये ट्रिपल बॉर्न बर्ड्स अपनी जिंदगी में काफी कमाल की चीजें करते हैं। जिसके बाद मथिल्डा, जो कि लोगों में शांति बनाने की कोशिश करती है, एक योगा गर्ल जो लोगों को योगा सिखाती है और शांति सिखाती है, बट अंदर ही अंदर वो खुद डिस्टर्ब्ड है। और फाइनली आता है टेरेंस, एक जॉइंट माउंटेन। वो एक ऐसा लौंडा है जिसने कि मथिल्डा को अपने बाहों में रखा है। ही इज साइलेंट, ही सेज नथिंग बट ब्रेक्स everything। एंड जब हम बर्ड्स की बात कर ही रहे हैं, जिसके बाद आते हैं द विलन्स, द पिग्स। अब जितने भी हरे भरे पिग्स हमें इस कहानी में देखने मिलते हैं, ये इंस्पायर हुए थे स्वाइन फ्लू से। स्वाइन फ्लू, ग्रीन फ्रॉग्स और क्लासिक कार्टून विलन से। और इन सभी का लॉर्ड, इन सभी का किंग पिग, जो कि काफी ज्यादा आलसी है लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, जिसने कि एक एम्पायर बिल्ड कर रखा है ऑन हिज ऑब्सेशंस, जो कि क्या है, अंडे चुराना, अपना फूड बिल्ड करना और फिर स्लिंग शॉट से सरवाइव करना। एंग्री बर्ड्स की इन कहानियों के अंदर काफी सारी सागास हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द क्लासिक सागा, जिसकी कहानी में हमें देखने मिलते हैं कुछ पिग्स जो कि अंडों को स्टील करते हैं, बर्ड्स रिटेलिएट करते हैं और पिग्स फिर से रीबिल्ड करते हैं अपनी दुनिया को, और जहां पे वॉर कभी एंड ही नहीं होती। उसके बाद आते हैं सीजन सागा, जिसके अंदर हमें डिफरेंट फेस्टिवल्स दिखाए जाते हैं अक्रॉस द बर्ड वर्ल्ड, जैसे कि हैलोवीन घोस्ट, क्रिसमस हार्मनी, चाइनीज न्यू ईयर ड्रैगन्स और चेरी ब्लॉसम जापान ट्रैवल्स। जिसके बाद आता है रियो सागा, जहां पे हमारे हीरोज बनते हैं वॉरियर्स ऑफ फ्रीडम, एक ऐसा क्रॉसओवर जो कि एक डेस्टिनी की तरफ फील करता है। और उसी के साथ स्पेस सागा, एक ऐसी ट्राइबल सागा जो कि बहुत कमाल की है। आई मीन इसके अंदर न्यू पावर्स अनलॉक होती है, ब्लैक होल्स दिखाए जाते हैं, ग्रेविटी वर्ल्ड दिखाए जाते हैं, कॉस्मिक एग्स दिखाए जाते हैं एंड इसके अंदर वन ऑफ द डीपेस्ट स्टोरीज भी हमें देखने मिलती है बर्ड्स की, जैसे कि बर्ड चेस करते हैं पिग्स को इन स्पेस, एनकाउंटर करते हैं कॉस्मिक क्रिएचर्स को और फिर एंशिएंट एस्ट्रॉइड्स को भी ढूंढते हैं। वेल एस्ट्रॉइड का एस्ट्रॉइड्स, इट्स अमेजिंग। जिसके बाद आता है स्टार वॉर्स सागा। वेल अगर तुम स्टार वॉर्स के फैन हो तो दिस इज प्रीटी गुड। एक रिटेलिएटिंग वॉर्स ऑफ बर्ड, जहां पर रेड बनता है ल्यूक स्काईवॉकर, और उसके साथ हमें एक एपिक कहानी वहां पर देखने मिलती है। अब जिस एपिक की बात हो रही है तो फिर आती है एपिक सागा, एक आरपीजी यूनिवर्स जहां पे बर्ड्स मिडिवल वॉरियर्स बनते हैं, फाइट करते हैं पिग सॉर्सरर्स से। और फिर फाइनली आता है एवोल्यूशन सागा, जहां पे एक न्यू जनरेशन ऑफ बर्ड्स इवॉल्व होती है फाइट करने के लिए फ्यूचरिस्टिक एनिमी से, और जहां पे सारी चीजें कनेक्ट करती है टू द एग्स,
and the origin of their world. एंग्री बर्ड सिर्फ ये गेम नहीं था, इट वॉज अ कल्चरल अर्थक्वेक। हर जगह एंग्री बर्ड के टॉयज देखने मिलते थे, ब्रेकफास्ट सीरियल्स देखने मिलते थे, थीम पार्क, प्लेन्स के ऊपर बर्ड की पेंटिंग, बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स, द फर्स्ट ट्रू सिंबल ऑफ मोबाइल गेमिंग। एंड इसी के बाद एंग्री बर्ड्स बन चुका था द मिकी माउस ऑफ द स्मार्टफोन एज। लेकिन जो चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ती है उससे एक दिन नीचे गिरना ही पड़ता है। ऐसा ही होता है एंग्री बर्ड्स के साथ। दुनिया में बहुत सारे गेम आने लगे, बहुत सारे स्पिन ऑफ्स आने लगे और लोगों का ध्यान अब एंग्री बर्ड से किन्हीं और चीजों पे जाने लगा। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। रोवियो ने क्लासिक एंग्री बर्ड्स को स्टोर से हटा दिया, लेकिन सालों बाद 2023 के अंदर ये बर्ड्स फिर से रिटर्न करते हैं। और इसी के बाद सेगा, जो कि हमारे सोनिक को ओन करती है, उसने ओन किया रोवियो को, इस होप में कि वो फिर से एक लेगेसी को रिबिल्ड करेंगे। और फिर वही हुआ जो तुम सोच रहे हो, द मिथ रोज अगेन। और फिर एंट्री होती है एंग्री बर्ड की इंडस्ट्री की, द गोटेड चीजों की, एंग्री बर्ड मूवीज की। एंग्री बर्ड मूवीज के अंदर कहानियां काफी डिफरेंट तरीके से हमें रिप्रेजेंट करते दिखाई जाती है। जैसे कि रेड, जो कि एक आउटकास्ट होता है जस्ट लाइक आवर नारुतो, जिसे लोग बाहर निकाल देते हैं जस्ट बिकॉज उसकी आईब्रोज बहुत बड़ी होती है और लोग उसे कहते हैं तेरी आंखों पर तेरी मूंछ है, आंखों पे मूछ। और फिर आता है जग, हमारा फ्लैश, जिसको एडीएचडी की प्रॉब्लम दिखा दी जाती है। आई मीन व्हाट, दिस गाय इज सो ऑसम, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। फिर आता है बूम, जो कि एंजाइटी का भरा पूरा एक गोला है जिसमें एंजाइटी भरी हुई है, लेकिन जब वो फटता है तब बस फटता है। और फिर हमारे पिग्स, जो कि कॉमेडी की जीनियस बन जाते हैं। एंड इन सभी के अंदर हमें काफी सारी हिडन लोर्स भी देखने मिलती है, जस्ट लाइक बर्ड आइलैंड हिस्ट्रीज, जिसके बाद बिग टेक्नोलॉजी, बर्ड्स की पावर एक्सप्लेन की जाती है और फिर इन फिल्म्स का यूनिवर्स बढ़ता ही जाता है। एंग्री बर्ड्स की अब तक 2 मूवीज लॉन्च हो चुकी है और तीसरी 2026 में रिलीज होने वाली है। दिस वाज द स्टोरी ऑफ एंग्री बर्ड एंड इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एंग्री बर्ड सिर्फ ये गेम नहीं था, इट वाज अ मेमोरी, it was a childhood piece, it was a reminder that even beings that cannot fly can still touch the sky. And maybe यही रीजन हो सकता है कि हम एंग्री बर्ड से इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उन बर्ड्स की तरह ही हम भी कुछ ऐसी बैटल्स के अंदर फाइट करते हैं जिसके लिए हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हमें उनसे फाइट करनी है कि नहीं, बट हमें करनी पड़ती है। हम हमेशा दोबारा एक वॉल क्रिएट करते हैं अपने आप को, अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। भले ही एंग्री बर्ड्स एक फॉलन हीरोज थे, लेकिन वो हमेशा द ग्रेटेस्ट रहेंगे।